राम राम भैनों। लोहड़ी दे त्यौहार दियाँ सारियां नूं लख लख वधाइयाँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये तो पता है कि लोहड़ी का त्यौहार होता है, कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों मनाया जाता है। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये लोहड़ी का जो गीत है, सुंदर मुंदर ये हो, इसका क्या मतलब है। कौन है ये दुल्ला भट्टी वाला और कौन है ये सुंदरी मुंदरी। ये राजा अकबर के समय की बात है, जब मुग़ल शासन में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, बहुत अत्याचार होते थे। हिंदुओं की लड़कियों को राजा के महल में लेके छोड़ना, उनके बेडरूम तक छोड़ना और उनको गुलाम मंडी में जाके बेचना, किसानों से जबरन कर वसूली करना, उनकी ज़मीनें हड़प लेना। बहुत अत्याचार होते थे किसानों पर, गरीबों को लूटना। तो कई किसान तो आत्महत्या कर लेते थे, कईयों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो दुल्ला भट्टी वाला भी एक उन्हीं में से ही किसान का बेटा था। दुल्ला भट्टी वाले का जो पिता था वो एक किसान था, कर नहीं दे सका, फसल नहीं हुई तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस टाइम ये बिल्कुल बच्चा था, तो इसे नहीं पता चला क्या है क्या नहीं। बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ और इसने किसानों की हालत देखी तो इसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसानों के लिए विद्रोह किया तो पता चला कि इसके पिता की भी ऐसी हत्या की गई थी। अब तो इसे और गुस्सा आया। अब उधर जब लड़कियों का पता चला तो फिर किसानों से भी ज़्यादा लड़कियों की मदद करने लगा। ये जो लड़कियां राजा के महल में भेजी जाती थी उनको ये चोरी छिपे जाके छुड़ा लाता। तो एक बार ऐसे ही मतलब सुंदरी और मुंदरी दो लड़कियों को राजमहल में ले जाया जा रहा था। जब दुल्ला भट्टी वाले को पता चला तो इसने, अब ये तो अकेला था, 2-4 बंदे थे इसके साथ और राजा की सेना पूरी थी, तो इसे पता था कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसने क्या किया, राजा की सेना के कई कुछ सैनिकों को मार के उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो अपने आदमियों को डलवा के और राजा के सैनिक बन के उनकी सेना में मिल गए और अपने ही साथियों को ये मारने लगे। और इस तरह से लड़ाई करके उन दोनों लड़कियों को छुड़ा के लाया और उनकी शादी की। गांव के 2 लड़के अच्छे से देख के, जो इसके योग्य लड़के लगे, उनको लेके और इसने शादी की उनकी और कन्यादान खुद किया, उनको अपनी बेटी बना लिया। अब उस वक्त कोई पंडित की व्यवस्था तो हो नहीं सकती थी, इसलिए ना कोई हवन हो सकता था। तो इसने आग जलाई और सिर्फ गुड़ शक्कर था इसके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था दहेज में देने के लिए। वही गुड़ शक्कर ही इसने दिया और वो 2 लड़कियां सुंदरी मुंदरी जो थी वो दुल्ला भट्टी की बेटियां बन गई। तो इसने शादी की तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि ये देखो हमारे लिए इतनी लड़ाई कर रहा है, जंगलों में छुप छुप के रहना। और जिन्होंने, जो भ्रष्ट अधिकारी थे राजा के, किसानों का धन माल लूटा था, गरीबों को लूट के ले जाते थे, अपने खजाने भरते थे, उन लोगों के घरे में डाके डाल के उनके घरों से धन चुरा चुरा के इसने गरीबों की मदद की और जिनका धन वो लेके गए थे उनकी मदद की और गरीब कन्याओं का विवाह करवाना इसने शुरू किया। तो तब से इसकी पंजाब के एरिया में तो खास करके बहुत ज़्यादा महानता है। इसे वीर योद्धा के नाम से जाना जाता है। दुल्ला भट्टी वाला वीर योद्धा के नाम से, इसका नाम असली तो अब्दुल्ला खान था, अब्दुल्ला भट्टी था इसका नाम, मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, लेकिन दुल्ला दुल्ला बोलते थे भट्टी। तो इसीलिए जब भी अब कोई पंजाब में किसी बेटे की शादी होती है, बहू आती है नई घर में, या कोई बच्चा होता है, पहले तो सिर्फ लड़कों की ही मनाई जाती थी लोहड़ी, आजकल तो सब बच्चे बराबर हैं, लड़कियों की भी लोहड़ी मनाते हैं। तो जब भी कोई बच्चा होता है और पहली लोहड़ी मनाते हैं तो इस गीत के बिना लोहड़ी नहीं मानी जाती। तो हर फंक्शन, हर लोहड़ी पे ये गीत तो ज़रूरी ही बोला जाता है, सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन विचारा हो। हम भी छोटे छोटे थे जब, तो लोहड़ी मांगने जाते थे घर घर से, घरों से कंडे और लकड़ियाँ इकट्ठी करनी। 8-10 दिन पहले ही शुरू हो जाते थे, टोलियाँ बन जाती थी 5-5, 10-10 लड़कियों की, मांगने जाते थे। उस वक्त किसी को मांगते हुए भी बुरा नहीं लगता था, पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे कि नहीं जाना, और देने वाले को भी बुरा नहीं लगता था कि त्योहार है तो बच्चों को देना ही होता है। आजकल तो अपने घरों में बहन बेटियों को देते हैं बस, तो पहले हम लोग मांगने जाया करते थे।
तो 5-6 लोग जाते थे, जैसे किसी ने तिल दिए, किसी ने गुड़ दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने मूंगफली दी, किसी ने लकड़ियाँ दी, किसी ने कंडे दिए। तो जो सामान इकट्ठा होता था हम एक जगह इकट्ठा कर देते थे, और जो खाने पीने का मिलता था वो हम बांट लेते थे। तो तब हम गाते भी थे जाके, जब लोड़ी मांगते थे तो ऐसे नहीं जाके भाई लोड़ी दे दो, गा गा के बोलते थे, सानू दियो लोड़ी तुहाडी जीवे जोड़ी, सानू दियो लोड़ी तुहाडी जीवे जोड़ी। अगर तो कोई घर बहुत अच्छा है, कोई आंटी, उस टाइम आंटियाँ तो नहीं होती थी, काकी बोलते थे हम, काकी, मासी, चाची। तो जो अच्छी आंटी होती थी, अच्छे से दे दिया जिसने प्यार से और बहुत सारा दे दिया, उसके घर के बाहर बोलना, कोठे उत्ते झंडा ए घर चंगा, कोठे उत्ते झंडा ए घर चंगा, खूब शोर मचाना। और अगर कोई डांट देती के जाओ जाओ कोई नहीं लोड़ी, तो उसके लिए कहते, ए काकी बड़ी लड़ाकी है, काकी बड़ी लड़ाकी है, फिर आगे चले जाते। फिर अगर कोई देर लगाती है, आनाकानी करती है, भाई हाँ ला रही हूँ, और जाके अंदर अपने बर्तन खड़काने शुरू कर देती है, भाई ये भी देख लिया खाली है, ये भी देख लिया खाली है। तो हम बोलते थे, अंदर वड़दी जांदी ये दलीलां करदी जांदी ये, अंदर वड़दी जांदी ये दलीलां करदी जांदी ये, साडे पैरां तले रोड़ सानू छेती छोती टोर, साडे पैरां तले रोड़ सानू छेती छेती टोर, असी जाना अगे होर, सानू दियो लोड़ी, सानू दियो लोड़ी तुहाडी जीवे जोड़ी। जब कोई ज़्यादा ही देर लगा देती, फिर हम कहते, साडे पैरां तले सलाइयां, असां केड़े वेले दियां आइयां, सानू दियो लोड़ी तुहाडी जीवे जोड़ी, सानू दियो लोड़ी तुहाडी जीवे जोड़ी। जब कोई बड़ी कोठी देखते थे, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, अमीर लोग हैं, उनके घर जाके बोलना, साडे पैरां तले अखरोट, सानू दियो 5 दा नोट। तो उस टाइम तो 5 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी। आज तो 5 रुपये को कोई वैल्यू नहीं है, 100 की भी कोई वैल्यू नहीं है। उस टाइम तो 5 की बड़ी वैल्यू होती, जब 1-1 पैसा 2-2 पैसे मिलते थे, तो हम जाके कहते थे, सानू दियो 5 दा नोट। वो भी हंसते थे, तो देते थे पैसे, जो भी बड़े घर वाले होते थे देते थे। बड़ा मज़ा आता था, वो बचपन याद करके बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएं मांगने, घर में ही मिलती है बस। तो मैंने तो अपनी पोती को सिखाया है, मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगी लोड़ी, पहले बोल, गा के बोल। उसे भी अच्छा लगता है, दादी फिर सिखाना मेरे को, वो भी अच्छी तरह से बोलती है। अब फिर देते हैं लोड़ी उसको। तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के भेजें, बच्चों को पता तो चले ना कि क्यों लोड़ी मनाई जाती है। क्योंकि उसने अग्नि जला के लड़कियों के फेरे करवाए थे, तो इसीलिए ये अग्नि जो है, जो हम बत्ती जलाते हैं, ये लोड़ी जलाते हैं, ये उसका हवन का प्रतीक है कि इसके चारों तरफ घूम के उन्होंने फेरे लिए थे। इसीलिए हम फेरे लेते हैं अग्नि जला के, और मूंगफली और तिल और रेवड़ियाँ डालते हैं, क्योंकि ये इस सीज़न की यही फसल होती है। तिल होते हैं, मूंगफली होती हैं, गुड़ होता है, गन्ना होता है, गन्ने से ही सारी मिठाई मीठा बनता है, चाहे शक्कर हो चाहे गुड़ हो। तो उससे गुड़ से गजक बननी है, गुड़ से रेवड़ियाँ बननी है। तो इसलिए ये लोहड़ी का त्यौहार अब सबको पता होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं और इसकी क्या महानता है। और दुल्ला भट्टी को याद किए बिना तो लोहड़ी के त्यौहार की कोई मानता ही नहीं, त्यौहार ही उसी का है। चलो हैप्पी लोहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ।